तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए, इस प्रकार से अब हम लोग प्रोटीन क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, उसके कमी से होने वाले रोग के बारे में पिछले वाले वीडियो में हम लोग आसानी से जानकारी ले चुके हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग जैव अणु के अंतर्गत बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात इसके जो दो प्रकार हैं, जल अपघटन के आधार पर और दूसरा क्या है, आणविक संरचना के आधार पर। तो इसके अंदर और जितने भी प्रकार है उसको हम लोग आसानी से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए, बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, इसको हम लोग पिछले वाले टॉपिक में अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखिएगा, फिर आप इसको देखेंगे तो आपको आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाने वाला है। तो देख सकते हैं आज हम लोग प्रोटीन के प्रकार को देख रहे हैं। तो प्रोटीन में बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया जल अपघटन के आधार पर। अब इसके अंतर्गत 3 आते हैं, पहला सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। उसके बाद पहला तो जल अपघटन के आधार पर हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा है आणविक संरचना के आधार पर। इसके अंतर्गत भी 2 आते हैं, पहला रेशेदार प्रोटीन और दूसरा क्या हो गया, गोलाकार प्रोटीन। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है जल अपघटन के आधार पर। जल के अपघटन के आधार पर अर्थात जल को अवशोषित करने के आधार पर कितने प्रोटीन हैं, तो 3 हैं। सबसे पहला इधर देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन अर्थात क्या है, सिंपल प्रोटीन। तो यह ऐसा प्रोटीन होता है जो कि केवल अमीनो अम्ल से बना होता है। देख सकते हैं ये जो प्रोटीन है केवल अमीनो अम्ल से बना होता है और इसमें कोई अन्य प्रकार के अणु क्या होते हैं, नहीं होते हैं। इसके उदाहरण में है, देख सकते हैं एल्बुमिन और क्या है, ग्लूटोनिन। ये केवल किससे बने होते हैं, छोटे छोटे एमिनो अम्ल से मिलकर ही बने होते हैं, इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। देख सकते हैं ये क्या है, ये हमारा प्रोटीन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सरल प्रोटीन हो गया, जो कि केवल किससे मिलकर बना होता है, एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इसको लिख देते हैं, किससे मिलकर बना है, अमीनो अम्ल से। देख सकते हैं ये सरल प्रोटीन क्या होता है, यह केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इसमें किसी अन्य अणु का उपस्थिति नहीं होता है, अर्थात इसमें अन्य प्रकार के अणु नहीं होते हैं। इसके उदाहरण में है एल्बुमिन, ग्लूटेनिन। देख सकते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं जल अपघटन के आधार पर। तो दूसरा क्या है, संयुग्मी प्रोटीन। दूसरा क्या हो गया यहाँ पर, पहला तो सरल प्रोटीन हो गया, दूसरा क्या है, संयुग्मी प्रोटीन। यह एक प्रोटीन हुआ, क्या देख सकते हैं, यह एक प्रोटीन अंश, यहाँ पर अंश लिख देते हैं, यह एक प्रोटीन अंश और एक गैर प्रोटीन अंश से बना होता है। देख सकते हैं यह एक प्रोटीन अंश और एक गैर प्रोटीन अंश से मिलकर क्या होता है, बना होता है। इसके उदाहरण में है ग्लाइको प्रोटीन। देख सकते हैं तो इसमें एक प्रोटीन का अंश होता है और एक इसमें जो प्रोटीन नहीं होता है वैसा अंश इसमें उपस्थित होता है, अर्थात अमीनो अम्ल भी मान सकते हैं। तो ऐसे अंश से मिलकर क्या होता है, ये जो संयुग्मी प्रोटीन है वह बना होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। एक उदाहरण लिख दीजिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। तो चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, उत्पन्न प्रोटीन। अब उत्पन्न प्रोटीन क्या होता है, व्युत्पन्न अर्थात किसी भी चीज का उत्पन्न होना, उत्पत्ति होना। तो यह अन्य प्रोटीन से क्या होते हैं, व्युत्पन्न होता है, अर्थात उत्पन्न होता है। ये दूसरे प्रोटीन से क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसमें कुछ अमीनो एसिड को क्या किया जाता है, हटाया या फिर बदला जाता है। देख सकते हैं इसका निर्माण किससे होता है, अन्य प्रकार के प्रोटीन से होता है, जिससे क्या करते हैं, कुछ अमीनो एसिड अर्थात कुछ अमीनो अम्ल को क्या किया जाता है, हटाया जाता है या फिर उसमें फेरबदल किया जाता है। इस प्रकार से व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। इसके एग्जांपल में है यहाँ पर, इसके उदाहरण में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटीओसेस और क्या है, पेप्टोज है। देख सकते हैं इसके उदाहरण में ग्लाइकोप्रोटीन है और इसके उदाहरण में क्या है, प्रोटीओसेस और क्या है यहाँ पर, पेप्टोन्स। इसका क्या है, उदाहरण है किसका, व्युत्पन्न प्रोटीन का। चलिए अब हम लोग प्रोटीन के पहले प्रकार में जो 3 प्रकार है, सरल, संयुग्म और व्युत्पन्न प्रोटीन, तीनों को देख चुके हैं।
अब प्रोटीन के दूसरा प्रकार अर्थात आणविक संरचना के आधार पर इसको देख लेते हैं। अब संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है रेशेदार प्रोटीन, दूसरा है गोलाकार प्रोटीन। तो रेशेदार प्रोटीन क्या होता है? इसमें फैलने और सिकुड़ने का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। देख सकते हैं ये रेशेदार प्रोटीन है, अर्थात इसमें एक लाइन और लिख दीजिएगा कि ये रेशेदार आकार का होता है, अर्थात ये रेशेदार प्रकार का होता है जिसमें फैलने और सिकुड़ने का क्या पाया जाता है? यहाँ पर गुण पाया जाता है, लक्षण पाया जाता है। ये पानी में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। ये पानी में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। यह पानी में नहीं मिल पाते हैं। इसके उदाहरण में है केराटिन और क्या है? कोलेजन। उसके बाद यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? गोलाकार प्रोटीन। दूसरा क्या हो गया? गोलाकार प्रोटीन। अब नाम से ही सिद्ध है कि ये कैसा होगा? गोल आकार का होगा, बॉल गेंद टाइप सा। गेंद कैसा होता है? गोल आकार का होता है। उसी प्रकार से जो गोलाकार प्रोटीन है वो दिखाई देता है। तो इसको देख लेते हैं। यह वलित होकर गोलाकार आकृति बनाते हैं। देख सकते हैं यह वलित होकर अर्थात क्या होकर? सिकुड़ कर क्या करते हैं? गोलाकार आकृति बनाते हैं। ये जल व अम्ल क्षार में क्या होते हैं? विलीन होते हैं, अर्थात ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। इसके उदाहरण में है दूध की जो केसिन प्रोटीन होती है वह किसके अंतर्गत आता है? गोलिकाकार या फिर गोलाकार प्रोटीन के अंतर्गत आता है। और ये जो केराटिन है ये किसमें पाए जाते हैं? हमारे बाल में, त्वचा में ये प्रोटीन क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और ये जो गोलिकाकार प्रोटीन है वो दूध का जो केसिन प्रोटीन है उसी को हम लोग यहाँ पर उदाहरण में लिए हैं। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग जो प्रोटीन के प्रकार है जल अपघटन के आधार पर और किसके आधार पर? आणविक संरचना के आधार पर इसको समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है प्रोटीन का प्रकार, दोनों प्रकार और इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार है आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक ही सबसे पहले पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।